आपके अनुसार क्या होना चाहिए? महिला महिला अगर शादी करे तो ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है। आप देखिए कि धर्म को उठाकर, समाज को उठाकर या किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय में अगर ये बात आप किसी से भी पूछेंगे, तो ये बात सरासर गलत है। क्या होता है, एक-दूसरे से प्यार करते हैं, कोई दूसरे गाँव का है, कोई दूसरे गाँव का है या फिर ये कोई कहिए कोई दूसरे शहर का है, कोई दूसरे शहर का, एक-दूसरे से प्यार करते हैं। सब उनकी मर्ज़ी से वो लोग एकदम संस्कार और समाज में बंध के रहने से बहुत अंतर होता है। शिव के स मतलब कि शिव में अगर आप हर्षुकार या हर्षिकार हटा देते हैं, तो वो भी 100 हो जाता है। ये तो लेकिन महिला शादी कर रही है, तो इस कम्फर्ट ज़ोन में फँस गई है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। यही कहा जा सकता हुँ। है कि पुरुष-पुरुष शादी कर रहा है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। महिला की दोस्त सवाल मेरा ये था कि जैसे ज लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या कोई कपल एक-दूसरे से प्यार करता है और प्यार करता है जब तक मर्ज़ी है तब तक रहा। अलग होना है तो अलग हो जाए, प्रेम से अलग हो जाए, अलग बात है। मगर जिस तरीके से लड़की की तरफ से आरोप लगा करके उसको जेल भिजवा दिया जा रहा है, इस पे मैं बातें कर रहा हूँ कि इसमें क्या ये सही है कि अपना मन मुताबिक जितना दिन मन किया रहें और उसके बाद जब इससे ये हो गया तो हम उसको जेल भिजवा दिए। ये होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लड़की कोई अंधी-बहरी थोड़ी है, गूंगी थोड़ी है। उसका मतलब कि सकुशल हाथ-पैर सही सलामत दिमाग है। जब शुरू में साथ में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। यही 2-3 साल बाद, 4 साल बाद सब समय बीत जाता है तो जेल करवा देते हैं या कुछ पैसे का आरोप लगवा देते हैं या कि मेंटली टॉर्चर का आरोप लगा के महिलाएँ जेल करवा दे रही हैं। ये तो सरासर गलत है। महिलाएँ भी अपनी मन का बहुत करती हैं। महिलाओं में एक ये मानसिक अवधारणा बन गई है कि कुछ भी हो जाए या कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है, मैं किसी भी तरह अपना बात प्रेशर देके मनवा लूँगी। लेकिन इस तरह की महिलाओं को भी समझना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए महिला वकील रेखा पांडे जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और 2-3 टॉपिक है उसी पे बात करूँगा। आईबीएन 7 भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था कि एक मतलब महिला-महिला शादी करने का या समलैंगिक शादी करने का। इसको आप क्या कैसे देखती हैं? क्या ये होना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर चुका है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? महिला-महिला अगर शादी करे तो ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है। जिस तरह से देखा जाए ये बिल्कुल ही अनैतिक है और ये एक मन का जो है ना वो क्या बोलते हैं कम्फर्ट ज़ोन जिसमें आदमी बंध जाता है। ये कि इस तरफ का एक मतलब मेंटली कहिए या कुछ भी, ये मानसिक विक्षिप्तता टाइप से लग रहा है कि नहीं इस तरह से तो एकदम बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी तरह से इस मुद्दे को उठाकर देखा जाए कहीं भी, आप देखिए कि धर्म को उठाकर, समाज को उठाकर या किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय में अगर ये बात आप किसी से भी पूछेंगे, तो ये बात सरासर गलत है। प्रकृति के विरुद्ध ये क्या है? एक मन का ये वहम है और कुछ है नहीं इसमें। और जो लोग इससे कह रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या तो वो अनएजुकेटेड हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ये तो पढ़े-लिखे लोग ही कह रहे हैं। पढ़े-लिखे लोगों को कहने से क्या होता है? पढ़ने-लिखने में और एक संस्कार और समाज में बंध के रहने से बहुत अंतर होता है। शिव के स मतलब कि शिव में अगर आप हर्षुकार या हर्षिकार हटा देते हैं, तो वो भी 100 हो जाता है। ये तो प्राकृतिक और ये क्या बोलते हैं पुरुष के बिल्कुल ही विरुद्ध है। आप कहीं से भी उठा के देखिए, किसी भी धर्म से आप उठा कर के देखिए। पढ़े-लिखे लोग एक मुद्दा निकाल लेते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारे और आपके मानने से नहीं ना हो जाएगा। हमारे मानने से हम अभी चाहेंगे कि रात हो जाए तो हो जाएगा? नहीं होगा। जब समय एक चीज़ का बनाया गया है, जो समय की ये बनाई गई सीमित अवस्था बनाई गई है, सीमित समय जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, उसपे ये नियम कहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये नियम लागू होना चाहिए कि पुरुष-पुरुष शादी कर ले रहा है या महिला-महिला शादी कर ले रही है। महिला-पुरुष एक प्राकृतिक पुरुष के नियम के अनुसार समाज का विकास होता है, परिवार का विकास होता है, जिस तरह से देखा जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। किसी भी अगर महिला कोई महिला की मित्र हो सकती है, दोस्त हो सकती है, मददगार हो सकती है, सहायिका हो सकती है, लेकिन इस तरह का तो ये आचरण तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई महिला
ये सही बात है ये कहीं से, या पुरुष क्या कोई महिला अब लोग मेंटली रूप से इस भ्रम में पड़ रहे हैं तो उसका बात ही अलग है। मतलब ऐसा क्यों लोग कहते हैं? क्या वो लोग आगे का नहीं सोचते हैं कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा या समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि ऐसे तो कहीं लव होता है तो लव मैरिज शादी हो जाती है, मगर यहाँ पर तो जो लोग कहते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो महिला-महिला हो या पुरुष-पुरुष हो, इसको लेकर के बातें उठती है कि आप बहुत जगह सुनी भी होंगी कि महिला-महिला शादी कर लें, कहीं पुरुष-पुरुष शादी कर लें। सबसे ज़्यादा ये भी मामला सामने आता है कि महिला-महिला यहाँ पर शादी कर ली, सबसे ज़्यादा महिलाओं को लेकर के आता है। तो उनके दिमाग में ये क्यों आता है? पुरुषों से क्या नफ़रत है इसलिए आता है या फिर उनका दिमाग मतलब कुछ और ही सोचता है? अब कोई महिला शादी की होगी तो उस महिला से बात करने पे लगा कि उनके दिमाग में क्या आता है। ज़ाहिर-सी बात है कि समाज में जो लोग भी रहते हैं या समाज या जिस संस्कार से या जिस संप्रदाय से, जिस जाति धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ये अगर बात कहा जाए तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। महिलाओं को लेकर के देखा जाए या पुरुष को लेकर के देखा जाए, तो महिला पुरुष से एक मने हो सकता है कि हाँ, दोस्त है, मित्र है, प्यार है, तो चलो भाई लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज या रोड मैरिज जैसे भी होना होना हो गया। लेकिन महिला शादी कर रही है तो इस कम्फर्ट ज़ोन में फँस गई है वो, मेंटली डिस्टर्ब है। यही कहा जा सकता हुँ। है कि पुरुष-पुरुष शादी कर रहा है तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। महिला की दोस्त हो सकती है। बहुत सा देखते हैं कि अब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती उठा के देख लीजिए, मित्रता उठा के देख लीजिए। उसमें अमीरी-गरीबी को भी उठा के ले देख लीजिए कि एक गरीब महिला है, एक अमीर महिला है, बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है। लेकिन एक महिला शादी कर ली या तो मेंटली रूप से या डिस्टर्ब है या कहीं से उसको कोई संस्कार या कहीं एजुकेटेड पर्सन या किसी भी ऐसे पर्सन से उसको समाज से चाहे जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना की वजह से कर रही है या कोई मेंटली प्रेशर की वजह से कर रही है, ये तो उन महिलाओं से बात करने पे ही पता चलेगा कि महिला शादी करके क्यों रहना चाहती हैं। और एक सवाल है मेरा कि अभी जानती हैं कि आप देखी होंगी समाज में कि किस तरह से 2 कपल रिलेशन में रहते हैं और बड़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। 1 साल, 2 साल के बाद ऐसा कुछ घटना घट जाती है, उसके बाद महिला के तरफ से या फिर जो भी लड़की होती है उसके तरफ से केस करके जेल भेज दिया जाता है, पुरुष को जेल भेज दिया जाता है, जो भी लड़के हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। ये कितना सही है कि रिलेशन में रहते हुए फिर बाद में इस तरह का लोग काम कर देते हैं, क्या ये भी सही है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जो हम लोग अभी इंग्लिश में बोल रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है अभी पे, एक तरह से पुराने ज़माने में प्रथा होती थी इसको। दूसरी बात एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसके बाद 3-4 साल या 5 साल के बाद लड़की हट जाना चाहती है, लड़का हट जाना चाहता है, तो जेल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। एक तरह से जो अट्रैक्शन होता है, वो समय के साथ खत्म हो जाता है। और उस अट्रैक्शन के खत्म होने के बाद वहाँ लगता है कि अब यहाँ कुछ बचा नहीं, तो इस वजह से लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो रिश्ता तोड़ ले। 100% महिलाओं में अभी तक या फैमिली कोर्ट का मैटर उठा के देख लीजिए, सरासर पुरुष ही गलत नहीं होते हैं। कुछ मैटर में महिलाएँ भी बहुत गलत होती हैं और अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती हैं। तो इस तरह से समाज को उठा के एक सामाजिक मुद्दा है, फैमिली कोर्ट है या जो भी कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस है, आप एक बात मानिए पेपर पे जो लिखा हुआ है और सामने से जो मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, उसमें तो अंतर हो ही जाता है। जी, सवाल मेरा ये था कि जैसे ज लोग रि रि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या कोई कपल एक-दूसरे से प्यार करता है और प्यार करता है जब तक मर्ज़ी है तब तक रहा। अलग होना है तो अलग हो जाए, प्रेम से अलग हो जाए, अलग बात है। मगर जिस तरीके से लड़की की तरफ से उस पे बलात्कार का आरोप लगा करके उसको जेल भिजवा दिया जा रहा है, इस पे मैं बातें कर रहा हूँ कि इसमें क्या ये सही है कि अपना मन मुताबिक जितना दिन मन किया रहें और उसके बाद जब इससे ये हो गया तो हम उसको जेल भिजवा दिए। ये होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लड़की कोई अंधी-बहरी थोड़ी है, गूंगी थोड़ी है। उसका मतलब कि सकुशल हाथ-पैर सही सलामत दिमाग है। जब शुरू में साथ में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। यही 2-3 साल बाद, 4 साल बाद सब समय बीत जाता है तो जेल करवा देते हैं या कुछ पैसे का आरोप लगवा देते हैं या कि मेंटली टॉर्चर का आरोप लगा के महिलाएँ जेल करवा दे रही हैं। ये तो सरासर गलत है। महिलाएँ भी अपनी मन का बहुत करती हैं। महिलाओं में एक ये मानसिक अवधारणा बन गई है
कि कुछ भी हो जाए, या कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है, मैं किसी भी तरह अपना बात प्रेशर दे के मनवा लूँगी। लेकिन इस तरह की महिलाओं को भी समझना चाहिए कि जब शुरू में हम साथ रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप हो या किसी भी तरह का कोई रिश्ता हो, जब हम शुरू से साथ में रह रहे हैं, अगर हमको लग रहा है कि हमको अलग हो जाना चाहिए, तो सेकंड पार्टी जो रहता है अपना, उससे भी अपना अलग आदमी हो जाता है, चलो भाई हम अपना शादी कर ले रहे हैं, तुम अपना शादी कर ले रहे हो। लेकिन महिलाएँ जो हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए टॉर्चर करके उसको जेल करवा देती हैं। पुरुष बेचारा सोचता है कि हम मतलब हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम गलत पड़ गए या गलत फँस गए। तो रहते तो दोनों मर्ज़ी से साथ ही हैं, लेकिन जब बात आती है तो प्रेशर ज़्यादा पुरुषों पे पड़ जाता है या ज़्यादा महिलाओं पे पड़ जाता है। तो इस वजह से ये अवधारणा हो रही है कि उसको मेंटली टॉर्चर करके, हैरेस करके उसको जेल करवा दे रहे हैं, या उससे कुछ 5-10 लाख रुपए का डिमांड कर दे रहे हैं, या उसके परिवार पे प्रेशर दे रहे हैं। जहाँ तक ये मुद्दा आता है, इस मुद्दे में 50% में या 60% महिलाएँ ही दोषी होती हैं। पुरुष बेचारा जो भी है, मतलब कि ये नहीं कह रहे हैं कि सरासर महिलाओं में ही दोष होता है, पुरुषों में भी दोष होता है। जब हमको ठीक है, रखना जो है तो बहुत उनका सारे लोग प्यार करते हैं, एक-दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहते हैं, बड़ी खुशी-खुशी साथ रहते हैं। ऐसे भी नहीं रहते, एक-दूसरे से प्यार करते हैं, कोई दूसरे गाँव का है, कोई दूसरे गाँव का है या फिर ये कोई कहिए कोई दूसरे शहर का है, कोई दूसरे शहर का, एक-दूसरे से प्यार करते हैं। सब उनकी मर्ज़ी से वो लोग एकदम अपना रिलेशन रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। मगर कभी-कभी ऐसा देखा जा रहा है कि घटना ये घट जा रही है कि उधर से लड़की की तरफ से केस कर दिया जा रहा है कि 2 साल से तो ठीक है। और उसके बाद जैसे ही उसके मन में कुछ ऐसे खटास होता है तो केस कर दिया जा रहा है कि मेरे साथ लड़का बलात्कार किया है, ये किया है, तमाम तरह के दुष्कर्म किया है, तमाम तरह के आरोप लगा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो क्या इसमें ये जाँच-पड़ताल नहीं होना चाहिए कि शुरू से देखा जाए कि वो लड़की क्या ज़बरदस्ती उसके साथ मतलब ये किया गया है या शुरू से रह रही थी, कुछ ऐसा हुआ होगा, तब हुआ है? लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर आप बलात्कार का केस करते हैं, ये तो सबसे पहले कानूनन रूप से ही गलत है। हुँ। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद बलात्कार का केस नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात है कि कानूनी जाँच-पड़ताल जब होती है, उसमें से तो कुछ जो पहलू निकल के आते हैं, तो सबसे मुद्दा होता है पैसे का, दूसरा मुद्दा है पारिवारिक प्रेशर का, या तीसरा मुद्दा होता है कि अपना-अपना लाइफ़ अलग सेटल करने का, या एक-दूसरे से काम निकलवाने का। जब ये ऐसा हो जाता है, तो महिलाएँ ऐसा कर देती हैं। बलात्कार का आरोप लगा, जब आप शुरू से उसके साथ रहीं, तो आपको उस समय नहीं समझ में आया कि हम क्यों रह रहे हैं इसके साथ, क्यों हमको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये बात उसमें मतलब जो भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसको समझ में पूर्ण रूप से आनी चाहिए कि हाँ। दूसरी बात है कि 10 साल के लड़के-लड़कियाँ तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते नहीं हैं, यंग एज ही रहते हैं, टीनेजर्स एज के ही रहते हैं। तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और आगे चल के हो सकता है तो इसके पचड़े में पड़ के हमको जेल भी हो सकती है। महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि ये पारिवारिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल गलत है, हमको लिव इन रिलेशन रहने के बाद भी अगर महिला कोई आरोप लगा देती है कि ये मेरे साथ कर किया है, तो इसका तो मतलब सरासर ये गलत है। ये बिल्कुल ही नाजायज़ चीज़ है कि ये करना ही नहीं चाहिए किसी भी महिला को। इसमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाए कि पुरुष प्रताड़ित होते हैं। पुरुष के लिए कोई कानून ही नहीं दिखता है कि चलिए कोई कानून बना है, पुरुष भी उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो जानिए, पुरुष कोई कानूनी पचड़े में जाना नहीं चाहता है। पुरुषों के लिए भी कानून है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सरासर ही बात सुनी जाती है। पुरुष चाहते हैं कि नहीं, हम कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, कानूनी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो महिला है उसको तो ये सब करने के बाद अगर परिवार से उसको तो अटैचमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर के वही घसीटने वाला बात आ जाता है यहाँ पर कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तो आप ऐसे नहीं तो ऐसे तुमको हम बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। महिलाओं की ज़्यादातर सुनी जाती है क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट महिला ही करवाती है, पुरुष नहीं करवाते। ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, पुरुषों के लिए भी कानून है। कानून सबके लिए बराबर है, महिलाओं के लिए भी बराबर है, पुरुषों के लिए भी बराबर है। लेकिन पुरुष कोई कानूनी मैटर में पड़ना नहीं चाहता है। अगर बहुत सा ऐसा महिला थाना का केस उठा करके आप देख लीजिए, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो 4 बार 5 बार भाग गई, उसके बाद भी आके केस करके टॉर्चर कर रही हैं, तो उनको न्याय मिला है कि नहीं, आपने ये गलती की है। अब पहले वाली बात नहीं है कि सामाजिक और पंचायत बैठा करके और महिलाओं को एक्सेप्ट करके उनको घर में रख लिया जाता है, ऐसे वाली बात अब नहीं है। अब जब हम सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, जब सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं अपने राज्य का, दूसरे राज्य का, तब पुरुषों में भी ये कानून मतलब पुरुषों के लिए भी लागू है, लेकिन पुरुष वहाँ जाना नहीं चाहता है, पुरुष इस कानूनी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता है। और बात है कि महिला को कहीं सहारा नहीं मिलता, तो कानून के संरक्षण में जाती है। तो पहले आप जहाँ जाइएगा
किसी के यहाँ भी जाइएगा तो पहले आप ही की बात सुनी जाएगी। सीडी का एक पार्ट देखने से आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगा, जब तक आप दूसरा पार्ट नहीं देखेंगे। तो यही बात लिव इन रिलेशनशिप हो या कोई भी फैमिली मैटर हो, यही बात पता चलती है देखने पे कि आखिर वजह क्या है। तो देखिए बता रही थी और 2 मुद्दे पर हम लोग बात किए। एक तो पहला कि समलैंगिक संबंध को लेकर के कि हम शादी कर लेते हैं, महिलाएँ शादी कर लेती हैं या पुरुष-पुरुष शादी कर लेते हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि जैसे बहुत सारा केस सामने आ रहा है कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से प्यार करते हैं कपल, एक-दूसरे के साथ रहते हैं और कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि लड़की की तरफ से केस कर दिया गया है कि हमारे साथ दुष्कर्म किए हैं। तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, उसके बाद उस लड़के को जेल हो जाती है या बहुत सारा ऐसा मामला सामने आया है। पहले तो ठीक एक साथ रहते हैं, मगर बाद में ये क्यों होता है? होता है तो वहाँ पे पहले जो लड़की की तरफ से जो आवेदन दिया जाता है, एफआईआर किया जाता है, उसपे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि चलिए हम ये देखते हैं कि हाँ, क्या ये लोग कितने साल से रह रहे थे? क्या इसमें है, क्या नहीं है, क्या हुआ है? मगर वहाँ पर सबसे प्रथम दृष्टया यही देखा जाता है कि हाँ, जो लड़की बोल रही है वही सत्य है। उसपे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे मामले हैं जहाँ पर 60 से 70% महिलाएँ दोषी होती हैं। वहीं पर ये करें कि कानून दोनों के लिए बराबर है। पुरुष के लिए भी कानून वही है और महिला के लिए भी कानून वही है। मगर पुरुष उस कानूनी पचड़े में फँसना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो कोर्ट और कचहरी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं और महिलाएँ कुछ भी होता है तो तुरंत वहाँ पहुँच जाती हैं। वही एक ही बात वो सोचती है कि हमारे लिए कानून ही है, हमारे लिए प्रशासन ही है, हमारे लिए कोर्ट ही है। तो यही है। और जो शादी की बात है, तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है कि जो महिला-महिला शादी करती हैं, पुरुष-पुरुष शादी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर चुका है और जो लोग आवाज़ उठाए थे कि हम लोग शादी कर लें, एक साथ रहना चाहते हैं, इसको लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।